नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG 2024 के काउंसलिंग के लिए वो कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आप अपने इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपका जो एडमिशन प्रोसेस दोस्तों वो आपका कंप्लीट होगा और आपका एडमिशन जो है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में होगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद अब जो प्रोसीजर शुरू होगा दोस्तों वो होगा काउंसलिंग की प्रक्रिया। काउंसलिंग की प्रक्रिया दोस्तों स्टार्ट होगी आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। और दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेंगे, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो हो सकता है दोस्तों कि आपके इन डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से आपका जो एडमिशन है वो रुक भी सकता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लीजिए, नोट कर लीजिए और पहले से ही इनको अरेंज करके रख लीजिए कि बाद में जो है आपको दौड़ना न पड़े। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं, दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको CUET PG संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, चाहे दोस्तों वो काउंसलिंग प्रोसेस हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, किसी यूनिवर्सिटी में सीट की संख्या कितनी है, कट ऑफ कितनी जाएगी, वहां पे फीस स्ट्रक्चर कितना है, सभी कुछ के बारे में दोस्तों हम अपने आपके इस चैनल पे लगातार वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। यदि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सभी इंफॉर्मेशन दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटीज के किसी भी कोर्स की दोस्तों आपको यहां पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हम डेली रात में 10 से 10:30 बजे के बीच में दोस्तों लाइव आते हैं। CUET PG संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपकी क्वेरी है तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं और हमसे जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, बात ये निकल कर आती है कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जिनका कि आपके पास होना चाहिए। दोस्तों देखिए, यदि आप ग्रेजुएशन का यदि आप डाल रहे हैं, सिंपल सी बात है कि आप अभी ग्रेजुएशन का आप फॉर्म डालेंगे नहीं, क्योंकि आपका ये जो एग्जाम है दोस्तों वो किसका है, वो PG का है। तो आपके पास अप टू ग्रेजुएशन जो है दोस्तों वो क्या होना चाहिए कि आपके पास अप टू ग्रेजुएशन की दोस्तों के आपके होने चाहिए। जैसे में आपका क्लास 10th का मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, साथ में जो बैचलर्स डिग्री है, अर्थात आपने यूजी जिस कोर्स से किया था उस कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके मार्कशीट जो है होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आपने BA किया है, आपने BSc किया है, आपने BCom किया है, तो इनके जो आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए। डिग्री इन द सेंस ध्यान रखिएगा, यहां पे दो चीजें, यहां पे सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उनकी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंडक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इसके अलावा चाहे तो कंडक्ट सर्टिफिकेट को आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रूप में भी देख सकते हैं। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिए, कई बच्चे यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर हम अभी अपियरिंग में हैं, तो हमारा जो एग्जाम है वो अभी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्या जो छठवें सेमेस्टर का या फिर जो लास्ट सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट है यदि वो नहीं भी आया तो एडमिशन हो जाएगा? क्या बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी आपको समय देगी आपके एग्जाम के रिजल्ट के लिए। यदि आपका प्रोविजनल आंसर की भी प्रोविजनल आपके रिजल्ट भी आ चुके हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो भी जो है आप अपना यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कौन कौन सी अन्य चीजें हैं जिनका होना आपके लिए अनिवार्य है। तो यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC SC ST EWS, तो उन सभी का आपके पास जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका जो सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है। और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं बेटे, उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज बना लीजिए, और कम से कम अपने सेफ्टी के लिए 3 बना के चलिएगा। 2 जो है वो आपका यूज हो जाएगा यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग में, और 1 जो है आप अपने लिए पहले से बना के रखिएगा। जितने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं सभी के सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो एडमिट कार्ड यदि आपके पास है तो वो, और जो CUET PG का जो स्कोर कार्ड निकल कर आया है आपके इस 2024 एग्जाम में, उस स्कोर कार्ड का जो आपका फोटोकॉपी है वो आपके पास होना चाहिए। तो यदि आपके पास एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपका जिस बार निकल कर आया रिजल्ट के रूप में वो आपके पास होना चाहिए। साथ में एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ के रूप में, एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इत्यादि जो चीजें हैं आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास, सिंपल सी बात है, बच्चे आधार कार्ड की तरफ जाते हैं, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो वो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में उसकी जो फोटो कॉपी है वो भी होनी चाहिए।
यदि आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यदि वो किसी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है, मान्य है, तो आपके लिए जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी वहां पे आप लगा सकते हैं। हालांकि ये हर एक यूनिवर्सिटी में आपको अलग से कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में ये एप्लीकेबल होगी आप वहां पे ले बनवा सकते हैं। साथ में आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो है, ठीक है, वो कम से कम आप अपनी 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है मिनिमम इतना रख के तो जाइएगा ही जाइएगा जब आप वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी चीजें हमने आपको बताई, एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द CUET PG काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर जनवरी 1, 2024। मतलब कि आपके जितने आपके जैसे कार्ड सर्टिफिकेट हैं, बाकी आपका आय जाति निवारण प्रमाण पत्र है, ये जो चीजें हैं आपके 1 जनवरी 2024 के बाद जो है यह इशू किए गए हों, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तभी जो है ये एप्लीकेबल होंगे, तभी जो है दोस्तों ये मान्य होंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कुछ चीजें आपके लिए मस्ट हैं, उनका होना अनिवार्य है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, रिजर्वेशन का आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप कह लीजिए, ठीक है। यदि आप किसी आर्थिक व्यवस्था वाले जो चीजें लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मस्ट में जो मैंने आपको बताया, इसके साथ ही आपके पास यदि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो चलेगा, इसमें यदि नहीं भी है तो आप इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको 90 डेज एडमिशन के बाद 90 डेज का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप इसको बाद में लाके जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना अनिवार्य है। 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट आपके यदि प्रोविजनल हैं, 10th 12th का तो आपको कंफर्म ही चाहिए, लेकिन आपका जैसे यहाँ पे इसमें है तो आपका जो बीए का या फिर बीएससी का या फिर आपका जो बीकॉम का है उसमें जो है एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल ही होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके कास्ट सर्टिफिकेट इत्यादि हो उसका भी ओरिजिनल होना आवश्यक है। यदि दोस्तों आपका भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द एनी क्वेश्चंस, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, कट ऑफ मार्क्स, एनी यूनिवर्सिटीज से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों हम लगातार आप सभी के लिए जो वीडियोस हैं वो बना रहे हैं, आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आगे भी दोस्तों हम आपको लगातार इन वीडियोस के माध्यम से हेल्प पहुंचाते रहेंगे। ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।